ठीक है। यस। हाँ, तो कैन यू पीपल सी माई स्क्रीन प्लीज टेल। बोलो बच्चों। Yes, हेलो sir. बच्चों। ओके, तो ये इसका नाम हैमर था, तो इसको एनविल बोलते हैं, याद रखो बच्चों। ये एनविल उस डिवाइस को बोलते हैं। और तीसरा और आखिरी बोन जो होता है बच्चों, इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस, ये वाला शेप। आप लोगों को पता है ये शेप को क्या बोलते हैं? आप लोगों को पता है ये शेप को क्या बोलते हैं? जो घोड़े पे बैठने के टाइम में आप लोग जहाँ पे पैर फंसाते हो ना, वो वाला होता है ये शेप, जिसको स्टीरअप बोलते हैं। व्हाट डू यू कॉल इट एज? स्टीरअप। या बसेस के हैंडल्स वगैरह, ट्रेन के हैंडल्स भी इसी शेप के दिखते हैं ना बच्चों? है ना बच्चों? है ना बच्चों? बताओ मुझे। यस याद सर। रहेगा? याद रहेगा ऑर्डर, हैमर, एनविल, स्टीरअप। तो अब होता क्या है, जब यहाँ से आपका साउंड वेव्स आता है, ऑब्वियसली अब ये साउंड वेव्स विल कम विद द प्रेशर। और आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप लोग फुल वॉल्यूम करते हो आपके इसका ब्लूटूथ का बोलो या फिर इसका डिवाइस का, स्पेशली जो कान में लगाते हो आप लोग, उसमें एक मैसेज आता है कि लार्जर वॉल्यूम में डैमेज योर ईयर ड्रम्स, डू यू वांट टू इंक्रीज द वॉल्यूम। कभी आपने देखा ऐसा मैसेज? हाँ बच्चों। यस सर। तो वो मैसेज मतलब क्या होता है कि ये आपका ईयर ड्रम फट सकता है बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर। तो यू शुड हैव अ सर लिमिटेड क्योंकि हमारा कनेक्टेड। जो हर्ट का डेसिबल होता है वो ज्यादा नहीं, मतलब ईयर डेसिबल ज्यादा नहीं चल सकता, और 200 150 डेसिबल चला जाता है तब तो फट जाएगा। ये मैंने देखा है फटा हुआ। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आप लोगों को, क्या बोलते हैं उन डॉक्टर्स को? नोबडी टर्न्ड अप। कौन बताएगा मुझे उस डॉक्टर को क्या बोलते हैं जो कान का डॉक्टर होता है? पर वो अकेला कान का डॉक्टर नहीं होता। कान, नाक और थ्रोट, तीनों का एक डॉक्टर होता है। अब बताओ, मैंने हिंट दिया आप लोगों को। वो स्पेशलाइजेशन होता है एमडी। ENT डॉक्टर। यस यस यस, ईएनटी, ईयर नोज थ्रोट, क्योंकि ये तीनों ऑर्गन एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है। ईयर, नोज और थ्रोट एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है। वो कैसे कनेक्टेड है देखो, यहाँ पे आपको एक ट्यूब दिख रहा है क्या? कैन यू सी दिस ट्यूब? क्या नाम बोला मैंने इसका? क्या नाम बोला मैंने इसका? याद रखना है बच्चों सब कुछ, आपके टेक्स्ट बुक में भी डायग्राम है। स्टैचियन ट्यूब। यस, यूस्टैचियन ट्यूब। तो ये देखो, ये ट्यूब आके ओपन होती है आपके फेरिंग्स में। कहाँ ओपन हो रही है ये? फेरिंग्स में, मतलब थ्रोट में। तो देखो कान जुड़ा है कि नहीं थ्रोट के साथ में। बहुत बार ऐसा होता है, आप लोग कोई भी दवाई कान में डालते हो ना, तो उसका टेस्ट आपके गले में आता है। हैव यू एक्सपीरियंस्ड इट एनी टाइम? बोलो। रोते टाइम तो आप लोगों ने वो देखा है कि वो नाक में से पानी आता है, वो भी एक चीज है, कनेक्टेड ही है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट मेनी टाइम्स कान की दवाई आप लोगों को यहाँ पे थ्रोट में फील होती है। हैव यू टेस्टेड, हैव यू एक्सपीरियंस्ड दिस एनी टाइम? बोलो Yes, बच्चों। sir. तो क्यों? क्योंकि वो इसी ट्यूब में से थ्रोट में आ जाता है। बट इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है कि जो प्रेशर होता है इसका, अब यहाँ से जो साउंड वेव्स आया, वो साउंड वेव्स कहाँ टकराएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल दैट साउंड वेव विल स्ट्राइक ईयर ड्रम और टिम्पैनम। अब ये टिम्पैनम किस चीज का बना है वो आपका एनसीईआरटी आपको बता देगा। डू यू हैव योर एनसीईआरटी? इसमें तीन चीजें होती है, वहां देख लो। एक होता है ये वाला साइड जहां से आपका साउंड वेव्स टकराएगा। एक होता है ये वाला साइड जहाँ पे आपका ये हैमर बोन प्रेजेंट है। तो और ये रहा बीच का स्ट्रक्चर, तो ये बना हुआ है आपका फाइब्रस मटेरियल का, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज का बना हुआ है। दिस साइड यू हैव गॉट अ स्किन। और ये क्या चीज है बच्चों? क्या आप बता सकते हो टेक्स्ट बुक में देख के? कैन यू टेल मी फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक? यहाँ पे स्किन होता है, यहाँ पे क्या होता है? एनीबडी कैन टेल मी दिस? बताओ बच्चों। You can refer to your NCERT and tell me what is there in your eardrum on either side.
बीच का मैंने बता दिया आप लोगों को क्या होता है बीच में, याद आया? म्यूकस मेम्ब्रेन। यस, वेरी गुड, याद रखो बच्चों, ये साइड में होता है म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये ईयर ड्रम, अब जैसे इसके ऊपर ये साउंड वेव्स टकराएंगे तो ये वाइब्रेट होगा, और ये वाइब्रेशंस मतलब अभी ऐसे ऐसे गिरने लगेगा वो इस साइड में, कौन से साइड में, जहां पे आपका हैमर है उस साइड में ये गिरने लगेगा, आप बोल सकते हो। ठीक है, तो जैसे ये हैमर के ऊपर गिरेगा, व्हाट विल हैपन एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, ये हैमर अभी वाइब्रेट होगा। ये वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा होते हैं कंपेयर टू आपका ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, इसके कंपैरिजन में ये जो प्रेशर है, अब क्योंकि यहाँ पे छोटी जगह है, दिस प्लेस इज वेरी स्मॉल, तो यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा होगा और ये एक दूसरे के साथ में टकराएंगे। पहले ईयर ड्रम वाइब्रेट हुआ, फिर आपका ये हैमर वाइब्रेट हुआ, हैमर फिर जाके पटकेगा, किसके ऊपर पटकेगा, एनविल के ऊपर पटकेगा, फिर एनविल से वो वाइब्रेशन जाएंगे आपके आखिरी बोन में। क्या नाम है इसका बताओ तो, क्या नाम है इसका बताओ तो, दिस इज कॉल्ड एज स्टीरअप, या उसको ही हम लोग स्टेप्स बोलते हैं। ये हमारे बॉडी का सबसे छोटा बोन है, याद आया क्या बच्चों, स्टेप्स। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को मिड ब्रेन के बारे में? प्लीज टेल मी। अब आप लोग बताओ मुझे इसका यूज क्या है, ये यूस्टेज एंड ट्यूब का काम क्या है? जब हम लोग दवाई खाएंगे तो वो दवाई गले तक उतारने का काम इसका होता है क्या? इज दिस द फंक्शन ऑफ द सेम? टेल मी बच्चों, टेल मी बच्चों, नहीं ना? हाँ, तो ये भी बैलेंस मेंटेन करता है। अगर बहुत ज्यादा प्रेशर या बहुत ज्यादा फोर्स होगा इसका, वेव्स का, तो ये उसको रिड्यूस करेगा। सो दिस पाइप और दिस ट्यूब विल रिड्यूस इट। और इसके बारे में भी आपको एक क्वेश्चन आएगा कि ये किस चीज का बना हुआ रहता है, ये जो यूस्टैचियन ट्यूब है ये किस चीज का बना हुआ रहता है? और आंसर आपको मालूम होना चाहिए, इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, उसको ही हम लोग बोलते हैं इलास्टिन कार्टिलेज। तो ये भी किस चीज का बना हुआ है? येलो इलास्टिन कार्टिलेज। किस चीज का बना है बच्चों? येलो इलास्टिन कार्टिलेज। कार्टिलेज का काम एक ही होता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, उसके साथ में ये उसको टूटने नहीं देता। आप लोगों को पता है, अपने टेंथ में पढ़ा था, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कार्टिलेज रिंग्स इन योर ट्रेकिया? उसका आंसर क्या था बताओ तो, बोलो बच्चों। जो हमारे ट्रेकिया है, उस ट्रेकिया में भी कार्टिलेज रिंग्स होते हैं ना, तो उसका काम क्या है, किसको पता है? दे दे प्रिवेंट व्हाट, दे प्रिवेंट व्हाट बच्चों? रप्चर, ब्रेकडाउन। एम आई राइट? आपके स्क्रीन पे क्या दिख रहा है जरा बताओ मुझे, प्लीज टेल मी व्हाट इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन। मेरा एनोटेटेड वाला ही दिख रहा है ना पेज? बोलो बच्चों। यस सर। यस सर। ठीक है, ये चीज समझ में आई। येलो इलास्टिन कार्टिलेज जो उसको टूटने नहीं देता है, जो उसको ब्रेक होने नहीं देता है, कोलैप्स होने नहीं देता है, यही आप लोगों ने पढ़ा था, इट प्रिवेंट्स कोलैप्सिंग। किसी को याद आया ये वाला 10th स्टैंडर्ड वाला? जो लोग अच्छे से पढ़े थे उनको याद होगा। तो वी आर डन विद द मिडल ईयर। तो हमने अभी मिडल ईयर पढ़ लिया है। कहाँ से कहाँ तक था मिडल ईयर, आप लोगों को समझ में आया क्या? हाँ बच्चों, यहाँ से यहाँ तक, फ्रॉम हियर टू हियर। ठीक है, उसमें ही आपकी कैविटी भी आ जाए। एक्सटर्नल ईयर कहाँ से कहाँ तक था? एक्सटर्नल ईयर वाज फ्रॉम हियर टू हियर। इज दिस क्लियर टू ऑल? प्लीज टेल मी। है बच्चों? ओके, और अब बचा है इसका इंटरनल ईयर। ऑलराइट, इंटरनल ईयर। तो आ जाओ चलो पढ़ते हैं। इंटरनल ईयर बोला तो उसमें क्या होता है जरा बताओ तो मुझे। व्हेन आई से इंटरनल ईयर, व्हाट इट इज मेड अप ऑफ, याद है क्या?
ये लो, क्या क्या है इसमें, बोनी लैम्ब्रिंथ और मेम्ब्रेनस लैम्ब्रिंथ। एम आई राइट? एम आई राइट? बोलो बच्चों। यस सर। अब लैम्ब्रिथ, ये लैब्रिथ का मतलब क्या होता है? गूगल में अगर आप ढूंढोगे लैब्रिथ तो उसका मीनिंग क्या है, पता है क्या? पता है क्या? बोलो बच्चों। डोंट नो? उसको बोलते हैं लैडर, भूल भुलैया। डिड यू नो दिस? क्या आपको पता था ये जो लैब्रिथ है उसका मतलब होता है लैडर और भूल भुलैया। तो ये, हाँ, दो टाइप का लैडर या दो टाइप का भूल भुलैया हमारे इंटरनल ईयर में होता है। एक हो गया आपका ये बोन्स का लैब्रिथ, मतलब बोन को अगर हम लोग ऐसे तोड़ देंगे और उसमें एक होल बना देंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? बोनी लैब्रिथ। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? बोनी लैब्रिथ। और उसी के अंदर अगर हम लोग कोई बलून इंसर्ट कर देंगे, क्या इंसर्ट कर देंगे? बलून, जो उसी का शेप का स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। आर यू लिसनिंग किड्स? प्लीज टेल मी। आर यू लिसनिंग किड्स? प्लीज टेल मी। बोलो तो। Yes, sir. हाँ, तो क्या डिफरेंस है दोनों में? बोनी लैब्रिथ का मतलब होता है बोनी लैडर लाइक स्ट्रक्चर, और इसका नाम क्या है, इसका मीनिंग क्या है? बोलो। यस, इसका नंबर ये, इसका मीनिंग क्या है? ये बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। सो और दोनों के अंदर फ्लूइड भरे हुए रहते हैं। इन दोनों के अंदर जो बोनी लैब्रिथ है बच्चों, इसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है, उसका नाम याद रखो, पेरिलिम्फ। वो अंदर से हॉलो नहीं है, उसके अंदर एक फ्लूइड है, उसको हम लोग बोलते हैं पेरिलिम्फ। और जो ये बलून लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलते हैं एंडोलिम्फ। डिड यू हियर मी? प्लीज टेल। बताओ बच्चों मुझे, हाँ कि ना? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, टेल मी। हेलो? हेलो? एम आई ऑडिबल? यस एम आई ऑडिबल? बोलो, आप लोग इंटरेक्ट करो बच्चों। तो अभी इसके पीछे वाला जो पार्ट है, अभी यही सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, यही सबसे डिफिकल्ट वाला पार्ट है जो आपको पढ़ना है, और उसका नाम है ये मेम्ब्रेनस लैब्रिथ और बोनी लैब्रिथ। ठीक है, तो अब इसको हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं, मेम्ब्रेनस लैब्रिथ और बोनी लैब्रिथ को। आर यू रेडी? बोलो बच्चों। यहाँ देखो, बराबर इसी के नजदीक आपको दिखेगा, क्या दिखेगा? यू विल सी वन बोनी कैविटी। यहाँ देखो बच्चों, दिस इज गोइंग टू बी द बोनी कैविटी। और ये बोनी कैविटी कुछ यहाँ पे बेस में, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, कॉइल्ड। आर यू गेटिंग मी? प्लीज टेल। बोलो बच्चों। बोलो बच्चों, कैन यू सी दिस स्ट्रक्चर? और इस कॉइल्ड टॉर्शन लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं कॉक्लिया। दिस एक्चुअली हेल्प्स अस इन हियरिंग, ये हम लोगों को सुनने में मदद करता है। एम आई क्लियर? प्लीज टेल मी बच्चों। एम आई क्लियर? द एक्चुअल ऑर्गन दैट हेल्प्स इन हियरिंग इज योर कॉक्लिया। सबसे अंदर होता है, इट इज कॉइल्ड, इट लुक्स लाइक शेल, है ना, ये वाला ऐसा दिखेगा। इसमें से नर्व जाएगा ब्रेन को आपके। हम पढ़ेंगे इसके बारे में, इसका सेक्शन लेके हम लोगों को पढ़ना है। अब इसके अंदर एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होगा बच्चों, जो मैंने आपको अभी अभी बोला। क्या होगा इसके अंदर? एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होगा, लाइक दिस। ये देखो, इसका ओरिजिनल डायग्राम आप गूगल करो तो मस्त दिखता है, एकदम ब्यूटीफुल डायग्राम यू गेट। सो दिस इज the balloon like structure which will be present
inside this, अरे जरा समझ लो बच्चों, अभी आप लोग कंसीडर कर लो, इसको करोगे ना, ये कंटिन्यूस होगा यहाँ पर। डिड यू गेट मी? डिड यू गेट मी? प्लीज टेल। हेलो जैनाब, यस समझा सर। बच्चा? तो अब ये जो बाहर का स्ट्रक्चर है, ये वाला आपका बोनी लैब्रिथ हो गया, बोनी लैब्रिथ। और इसके अंदर एक फ्लूइड होगा, बनाओ यहाँ पे फ्लूइड कोई, बोलो बच्चों, बनाए क्या? ये लो, यहाँ पे एक फ्लूइड भरा हुआ रहेगा, और इस फ्लूइड को हम लोग क्या बोलेंगे? थोड़ा आउट ऑफ जा रहा है, बट आप लोग कंसीडर कर लो इसको। ठीक है बच्चों, दिस विल बी योर फ्लूइड, यहाँ से भी होगा। और बीच में जो बचा हुआ है वो क्या है? आपका पेरिलिम्फ है। पेरिलिम्फ नहीं, व्हाट यू कॉल इट एज? व्हाट डू यू कॉल इट एज? रुको मैं उसके ऊपर बनाता हूँ तो आपको समझ में। तो अब इसके अंदर भी देखो, व्हाट इज देयर प्रेजेंट, आई सेड देयर इज समथिंग व्हिच यू कॉल इट एज, यही बनाना, रुको, चेक इट किड्स। ये जो रहा, ये है मेम्ब्रानस लैम्ब्रिथ, व्हाट यू कॉल दिस एज? अरे लिख नहीं रहा है, वाई? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? दूसरा कलर ले लूं? होप सो नाउ इट विल वर्क। Why this is happening? नहीं कर रहा वो काम वाइट कलर। यहाँ देखो बच्चों, ऐसा ही आपका ये कैविटी कंटिन्यू होगा, और इसके अंदर भरेगा एक और फ्लूइड। अब बताओ मुझे, समझ में आया कि आप लोगों को? प्लीज टेल मी, बताओ मुझे, हाँ ना कुछ तो। हेलो एवरीवन, प्लीज ओपन योर माउथ। हेलो, हेलो, आर यू देयर? प्लीज टेल मी। जैनब, समझ में आया बच्चा? इज दिस क्लियर? यस सर। तो ये कैविटी को हम लोग क्या बोलेंगे, बताओ बच्चों मुझे? कैविटी को हम लोग बोलेंगे मेम्ब्रानस लैम्ब्रिथ। व्हाट डू यू कॉल दिस कैविटी एज? membranous labyrinth. Is this clear? Everyone say yes or no. और इन दोनों के अंदर दो फ्लूइड होते हैं, याद करो नाम फ्लूइड्स के, बताओ मुझे इसके अंदर कौन सा फ्लूइड होता है? बोलो जल्दी जल्दी, कौन सा फ्लूइड होता है इसके अंदर? एंडोलिम्फ। हाँ, बाहर वाला फ्लूइड पेरिलिम्फ, अंदर वाला फ्लूइड एंडोलिम्फ। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? टेल मी बच्चों, इसमें जो होगा वो पेरिलिम्फ होता है, इसमें जो होगा वो एंडोलिम्फ होता है। अब समझ में आया क्या? अब समझ में आया क्या? बताओ बच्चों मुझे, आर यू ओके विद दिस, कॉन्फिडेंट विद दिस? प्लीज टेल मी। बोलो तो, बोलो तो यहाँ पे एक छोटा सा छेद होगा बच्चों, जहाँ अपना स्टेप्स है ना, ये इसको थोड़ा सा और चिपका के लेना चाहिए था। तो ये स्टेप्स यहाँ इसमें जाके जुड़ेगा बाय अ स्मॉल ओपनिंग। स्टेप्स और इसके बीच में एक छोटा सा ओपनिंग होता है, ये बड़ा हो गया, इसको चिपक के चाहिए अपने को यहाँ पे। इसको बोलते हैं, ये ओपनिंग को बोलते हैं ओवल विंडो। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, बताओ तो? यू कॉल इट एज ओवल विंडो। विल यू एबल टू रिमेम्बर दिस? प्लीज टेल मी। इसके बारे में और डिस्कस करेंगे हम लोग, अभी फिलहाल इतना याद रखो। तो जो वाइब्रेशंस थे वो यहाँ से पास होंगे इस फ्लूइड के अंदर। कौन से फ्लूइड के अंदर? पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ के अंदर। अब ये जो ऊपर वाला हिस्सा है बच्चों, ये ऊपर वाला हिस्सा कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है?
कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देखो इधर, अभी ऐसा एक छोटा सा ट्यूब है, और छोटा बनाते हैं इसको। दिस इज अ स्मॉल ट्यूब, दिस इज अ लार्ज ट्यूब, और अब यहां से अराइज हो जाते हैं बच्चों 3 और कैनाल्स। यहाँ पर आपको 3 और कैनाल्स मिलेंगे। उसमें से जो पहला कैनाल होता है बच्चों, वो होगा कुछ इस तरह से। दिस विल बी द फर्स्ट कैनाल। आर यू गेटिंग मी? मतलब कैसे? आपके सिर के ऊपर से हाथ ऐसे पास करो तो आपको दिखेगा। मतलब समझ में आ रहा है ना कैसे? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। जो दूसरा यहाँ पे कैनाल अराइज होता है बच्चों, वो रहेगा जैसे लोग मांग भरते हैं ना, मैरिड वीमेन जब वो मांग भरते हैं तो कैसे? ऐसे भरते हैं, सामने से पीछे की तरफ। कैन यू सी दिस? प्लीज टेल मी। कैन यू सी दिस? प्लीज टेल मी। बोलो बच्चों, हाँ कि ना? और तीसरा जो स्ट्रक्चर होगा वो पूरा ऐसा सामने से, मतलब आपके फोरहेड में से जाएगा या फिर पास होगा, समथिंग लाइक दिस। ये देखो, ये पूरा हॉरिजॉन्टल जाएगा और यहाँ पे ऊपर होगा। दिखा बच्चों? प्लीज टेल मी, क्या समझ में आया? इसमें आपके पास 3 ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं। इन 3 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स का नाम होता है बच्चों, क्या होता है? किसी को पता है ये? किसी को पता है ये? सेमी सर्क्यूलर कैनाल। डिड यू गेट मी? प्लीज टेल। सेमी सर्क्यूलर कैनाल। ऑलराइट। और ये जो नीचे 2 मटके हैं आपके सामने, दिख रहे हैं क्या बच्चों? बताओ तो, बताओ बच्चों, जो मटके दिख रहे हैं यहाँ पे आपको 2, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, हाँ कि ना? बताओ तो। ये वाले ऊपर वाला थोड़ा बड़ा होता है, नीचे वाला थोड़ा छोटा होता है। इन मटकों को अभी नाम है, क्या नाम है? याद रखना है। एनीबडी कैन टेल मी द नेम्स फॉर दिस? बोलो बच्चों, किसी को पता है क्या इसके नाम? और ये ट्यूब्स इसी के अंदर भी घुसेंगे। ये वाला ये वाली चीजें कंटिन्यू होंगी बच्चों, याद रखो। दिस कैविटी, बोनी कैविटी विल कंटिन्यू इनसाइड these tubes also, and this membranous labyrinth also will continue inside this also. तो ये जो ऊपर वाला मटका है, इसको आप बोल सकते हो यूट्रिक्यूलस। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? यूट्रिक्यूलस। कैन यू हियर मी? प्लीज टेल। हाँ, सुना आप लोगों ने? यू से याद रखो। यू मतलब क्या? when you pray your god, you keep your hands up like a U, no? तो रिसीव करने के लिए दुआएं रिसीव करते हो ना आप लोग ऐसे, है ना ज़ैनब, आशना? बताओ तो, बोलो तो ये यू शेप के जैसा होता है ऊपर वाला मटका। इसका नाम है यूट्रिक्यूलस, और इसमें ही अभी ये क्या रिसीव करेगा? आपके ये 3 सेमी सर्क्यूलर कैनाल्स। डिड यू गेट मी? विच आर 90 डिग्रीज टू ईच अदर। अब ये तीनों एक दूसरे को 90 डिग्रीज होते हैं, याद रखो ये चीज। आर यू गेटिंग मी? प्लीज टेल। आर यू गेटिंग मी? प्लीज टेल। और ये नीचे वाला जो मटका है, इसको बोलते हैं सैक्यूलस। बहुत सारे नए नए नाम आपको आएंगे, एंड यू आर सपोज टू रिमेम्बर दिस। विल यू बी एबल टू रिमेम्बर दिस? प्लीज टेल मी बच्चों। हो Yes, जाएगा लर्न। और अब ये सब स्ट्रक्चर्स एक साथ में, कौन से वाले सब स्ट्रक्चर्स? एवरीथिंग। मतलब ये आपका सेमी सेमी सर्क्यूलर कैनाल अलोंग विथ ये चीजें, कौन सी चीजें? ये पूरा स्ट्रक्चर को अभी हम लोग बोलते हैं वेस्टिब्यूलर अपैरेटस। अब बताओ मुझे, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? प्लीज टेल मी। इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? वेस्टिब्यूलर अपैरेटस, जिसका हियरिंग से कोई भी लेना देना नहीं। इसमें ऊपर वाले पार्ट का, नीचे वाला है कॉक्लिया हेल्प्स इन। कॉक्लिया को इसमें ऐड मत करो, वेट, हाँ ये गलत हो गया बच्चों। सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा, कौन सा वाला हिस्सा? ओनली दीज 2 थिंग्स। विच 2 थिंग्स? सेमी सर्क्यूलर कैनाल और आपका क्या?
काहे नहीं ले रहा है सर? चलो कोई नहीं, आई होप यू अंडरस्टूड. सेमीसर्कुलर कैनाल प्लस सैक्युलस प्लस यूट्रिकुलस टुगेदरली कॉल्ड एज, क्या होता है इसका नाम? तीनों का एक साथ में बताओ तो क्या होता है? Vestibular apparatus. Am I clear with this? Vestibular apparatus. अब इसमें से जो ये नीचे के दो मटके हैं उनको हम लोग बोलते हैं, क्या होगा? अभी इसमें दो चीजें होंगी, सैक्युलस एंड यूट्रिकुलस, है ना? बोलो बच्चों, उन दोनों को एक साथ में हम लोग बोलते हैं ऑटोलिथ ऑर्गन. अब इसमें क्या आएगा? ऑटोलिथ ऑर्गन में आपका यूट्रिकुलर या यूट्रिकल और सैक्युलस. कुछ पल्ले पड़ा बच्चों? यूट्रिकल और सैक्युलस इसमें आएगा. और दूसरी चीज होगी आपकी ये सेमी सर्क्यूलर कैनाल्स, और ये आपका हियरिंग मेंटेन करते हैं. आई मीन हियरिंग नहीं, बैलेंस. कितना टाइम बचा हुआ दिखा रहा है बच्चों? हाउ मच टाइम इज इट शोइंग? बोलो, कितना टाइम दिखा रहा है ये? बोलो बच्चों. एम आई ऑडिबल? प्लीज टेल मी. नहीं दिखा. नहीं दिखा रहा है? चलो कोई नहीं. अब सुनो आगे. डिफिकल्ट लग रहा है? आर यू फाइंडिंग दिस वेरी डिफिकल्ट? आशना बताओ तो. जैनाब, जैनाब बोलो. तो ये मेंटेन करता है आपका स्टैटिक बैलेंस. कौन मेंटेन करता है स्टैटिक बैलेंस? ऑटोलिथ ऑर्गन. एम आई क्लियर विद दिस? और ये मेंटेन करता है आपका दूसरा वाला बैलेंस. मैं भूलता हूँ हमेशा. दूसरा वाला बैलेंस क्या था बच्चों? क्या था बच्चों? Dynamic balance. डायनामिक बैलेंस. फर्क समझ में आया ना? डायनामिक बैलेंस जो आपको कहाँ बैलेंस करने में मदद करता है? जब आप सेंट्रीफ्यूगल चीज में आप बैठे हो, इन दैट केस. तो ये आपको ग्रेविटी की तरफ भी पकड़ के रखता है. आई मीन ग्रेविटी से अगेंस्ट पकड़ के रखता है. और ये वाला स्ट्रेट स्पीड से आपको बचाता है, सो दैट यू विल नॉट फॉल. एम आई क्लियर एवरीवन? प्लीज टेल मी. एम आई क्लियर एवरीवन? प्लीज टेल मी. अब ये कैसे बैलेंस मेंटेन करता है वो भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है. हाउ इट मेंटेन्स बैलेंस. तो ये मैं आपको अगले क्लास में बताता हूँ. मैं थक गया बच्चों. शैल वी? और बचा हुआ पार्ट भी इसमें से हम लोग पढ़ेंगे. कॉक्लिया के अंदर क्या होता है वो सब हम लोग पढ़ेंगे बाद में. शैल वी? यस बच्चों, प्लीज टेल मी. अब मेरा कैमरा चालू हो गया देखो एट द एंड. चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे. बाय बाय एंड बी रेगुलर. क्योंकि इतना इजी टॉपिक नहीं है. आप लोगों को लग रहा है ना? आपको समझ में आ रहा है क्या सर, बच्चों? हाँ चलो बाय. आपको वीडियो का लिंक भेज दिया. क्या भेज दिया?